अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अकबर बाजवा। और तबीयत कैसी है? कल के तबीयत ठीक है, मैं हैरान हूँ, काफ़ी परेशान हूँ काफ़ी। अब मुझे हुआ क्या है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। ये तो वैसे उस पर एक ये इंपॉर्टेंट खबर बता दें, शायद उसी के हवाले से है, कुछ शायद बेहतर हो जाए आगे मामला। चलें, अभी भी कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उन्होंने नोटिस ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर कुछ इल्जामात लगाए थे। बिल्कुल ऐसी, और इलेक्शन कमीशन ने अब वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड जो है वो भी तलब कर लिया है। इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा काजी। ज़ारा, ठीक है, ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से अब नोटिस लिया जा चुका है। वफाकी वज़रा कल का जो सबसे अहम नशिस्त थी उस पर इलेक्शन हारने के बाद हुकूमती वज़रा की टीम जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई अहम बातें उनकी जानिब से की गई थी। अकबर, उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि अब वो एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। और अब इलेक्शन कमीशन जो है जो कि कहा जा रहा है बहुत से तज्ज़ियाकार और मुबस्सरीन की जानिब से कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने इख्तियारात का पहली मरतबा इस्तेमाल कर रहा है और जितना वो मजबूत है वो अब नज़र भी आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने नोटिस दिया। फवाद चौधरी साहब ने पहले भी कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए था, बजाय इसके कि अगले इलेक्शन के लिए उसको मुलतवी कर देता शफाफ इंतखाबात के लिए। जो इन्होंने फैसला आया था तब हमने फवाद चौधरी साहब को लाइन पर भी लिया था, उनसे बात भी हुई थी, तो वो कहे थे कि इलेक्शन कमीशन को तो करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था। ज़ारा काजी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं इस खबर से मुतालिक। ज़ारा, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने अब नोटिस ले लिया और रिकॉर्ड तलब कर लिया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है। ज़राए का ये बताना है कि अब इलेक्शन कमीशन इस मामले पर तहकीकात करेगा। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात लगाए हैं उनसे मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कैमरा से भी मदद तलब की है और कहा है कि जो रिकॉर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो फराहम किया जाए और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले पर मजीद कार्रवाई करेगा। ठीक है ज़ारा, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन अब इस मामले पर कार्रवाई करेगा, लेकिन कल कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि जो वीडियो आई है या फिर बैलेट पेपर को फोल्ड करने का तरीका, इस बारे में कोई सज़ा वैसे मुकर्रर नहीं है इस बारे में। हाँ, लेकिन कल वो एक और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 178 है, उसके मुताबिक अगर कार्रवाई हो तो 6 माह कैद हो सकती है और ताहयात नाअहली हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो वीडियो आई थी, क्योंकि डेफिनेटली हुकूमती जो वज़रा है उन्होंने तो ये कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है। तो सेनेट के इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन जाते जाते हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशान कर गए हैं और अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये अपसेट जो है लग ही रहा है अकबर के बड़ों को अपसेट कर क्यों करना पड़ा है सामना? पैसों की वजह से। बड़ी सिंपल सी बात है, वहाँ पर पैसे लगे हैं। और अगर हम बात करें आयशा, एक कल का रिजल्ट आया, वो अब्दुल कादिर साहब है, वो आज़ाद हैसियत में जीत गए हैं बलूचिस्तान से। वो सिंपल सी बात है, माल लगाया और वो सीट जीत गए हैं। वरना क्या बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार है या फिर उनका बहुत ज़्यादा कोई सोशल सर्कल बड़ा ज़बरदस्त है कि लोगों ने उन्हें वैसे वोट दे दिया। पैसे लगते हैं, सबको पता है। और वो वहाँ से जीत गए हैं तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है। सिंध में एक सीट एक्स्ट्रा निकाल ली है पीपल्स पार्टी ने। सही, ठीक है। आरिफ अमीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे आखिर कल हुआ क्या है। लेकिन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल जो हुआ है वो कुछ समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या है, कि अपोजिशन जो थी उनके पास कम नशिस्तें थी, हुकूमत के पास अक्सरियत थी, अददी बरतरी थी, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती उम्मीदवार है वो हार गए। आपके ख्याल में क्या हुआ है? कुछ जो वोट हैं वो रिजेक्ट भी हुए हैं, यही वजह बनी है हारने की? हाँ, दुरुस्त है अब आपका पॉइंट है, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जिन्होंने दानिस्ता तौर पर अपना वोट खराब किया, उसको वो जिसकी बना पर वोट रिजेक्ट करना पड़ा, तो उन लोगों ने, उन मेंबरान कौमी असम्बली ने या सूबाई असम्बली के मेंबरान ने, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली हमारी इस्लामाबाद, इन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत पर अदम एतमाद कर दिया। अब उसको जो अब पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी सेनेट में हिस्सा लिया है, सब कुछ नजर आ रहा था। इनको जानबूझकर इन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत पर अदम एतमाद कहा जा सकता है या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? वही जो पैसे चलने का मामला है वो भी हो सकता है। अफरीदी साहब ने जो किया है, आपको याद है ये जो वीडियो आई है 2 रोज पहले अली हैदर गिलानी की, उसमें वो तो बता रहे हैं ना PTI MN इसको कि आपने कैसे ऑडियो भी है उसके अलावा, नासिर हुसैन शाह साहब की, वो वैसे कह रहे हैं लेकिन उसका फोरेंसिक हो जाएगा और अगर साबित हो गया
कि वो 5-6 करोड़ का जो रेट बता रहे हैं, तो फिर क्या उस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेगा? फर्ज कर लेते हैं सर, अगर ये कहीं पे फोरेंसिक साबित हो जाता है। जो घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम के बैठ में जो नाराज ग्रुप होता है, उनको तरीका बताया जाता है कि आपने वोट अगर रिजेक्ट करवाना है तो आपने निशान कैसे लगाने होते हैं, टिक लगा दे निशान सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी, सारे तरीके बताए जाते हैं, पहले ही बताए जाते हैं। हर पार्टी करती है, इसमें कोई बात नहीं है। हुक्मरान जमात भी करती है, अपोजिशन भी करती है। सारे बैठ के ड्राइंग रूम में होती है, सियासत चलती है, आपने वोट कैसे रिजेक्ट करा। लेकिन कौमी असम्बली में जो कल वोट रिजेक्ट हुए हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में कल 11 वोट रिजेक्ट हुए हैं, ये अपनी पार्टी से नाराजगी का आज़ार है। लेकिन गवर्नर शाह साहब इस हकीकत को तो मानते हैं ना कि इन इलेक्शन के दौरान पैसे चलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको तो आप मानते हैं ना? बाद दफा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, बाद दफा खास जो बेजमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसा चलता है, लेकिन बाद लोग अपनी पार्टी की क़यादत से नाराजगी का आज़ार भी इसी तरह करते हैं। अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में जीत गए हैं, तो आपके ख्याल में कौन लोग नाराज थे और इतना उनसे खुश क्यों थे कि उनको वोट दे दिए उन्होंने? बलूचिस्तान में जो आपने इशारा दिया है, वहाँ पैसा चला है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वहाँ पैसा है, वहाँ बगैर उसके वो पार्टी की क़यादत से बात नहीं करते, वो पैसे से बात करते हैं। ये सर बाकी जगह पे क्यों नहीं हो सकता? सवाल तो ये है, बलूचिस्तान की रवायत रही है, लेकिन बाकी सूबों में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता। पार्टी से यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता ना कि आदम एतमाद किया है या फिर पैसा चला है। बहरहाल कल इलेक्शन हारने के बाद जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका नोटिस ले लिया अब इलेक्शन कमीशन ने, और उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है क्योंकि इल्ज़ामात लगाए हैं कुछ वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर। इस पर क्या हो सकता है? अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको आर्टिकल 204 के तहत तलब किया है इनको तौहीन अदालत, तो इनको 3 साल की सजा और कौमी असम्बली की नशिस्त से भी महरूम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम केस है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। उनकी कारकर्दगी पर, कंडक्ट पर कोई बिला वजह जो है तनकीद करेगा, ये इल्जाम लगाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन है, तो वो इनको अच्छा सर अगर ये कहा जाए इनको नाहिल भी करार दे सकते हैं। ठीक है कंवर साहब, अगर ये कहा जाए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी, फैसला नहीं था, लेकिन कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेनेट इलेक्शंस को शफाफ बनाना ईसीपी की जिम्मेदारी है। ईसीपी ने कहा कि हम अगले इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज्म लेके आएंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, एक दिन था वैसे। तो अगर इस हवाले से बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये क्या गुस्ताखी है उनकी शान में? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 24 घंटे में कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय पर चलता? उनका राय आ गई है, उन्होंने कमेटी बना दी है, आइंदा इंतखाबात भी बैलेट पेपर्स की बात थी ना कि उनको आइडेंटिफाइबल बनाया जाए, और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी कह दिया था कि हम तो तैयार हैं पूरी मुआवनत करने के लिए, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2025 बैलेट पेपर्स बनाने चांद भी देखते रहते हैं, जो बाद में गलत साबित हो जाता है। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा, मैं इलेक्शन कमीशन गया तो बंद ताले लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जरा हमारा दफ्तर 24 घंटे खुला हुआ था, आप आए ही नहीं इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने अभी तक बहरहाल जितनी उन्होंने डेट्स बताई हैं चांद की, वो सही साबित हुई हैं। बारकोड लगाना सर कोई इतना बड़ा इशू वैसे है तो नहीं, अब यहाँ तो दुनिया मार्स पे जा रही है, हम यहाँ पे बारकोड पे बैठे हैं। फवाद चौधरी साहब बरिस्टर हैं, उनसे ये पूछें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बैलेट पेपर को तरमीम कैसे कर सकता है जब तक आइन में तरमीम ना हो, कानून में तरमीम ना हो। तो फवाद चौधरी साहब जो आसमानों की बात करते हैं, तो अगर वो इलेक्शन के पास पावर कहाँ थी बैलेट पेपर को चेंज करने की? सही, कहाँ थी पावर? ठीक है, कहाँ इख्तियार आते हैं उनके पास? बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो तो कह रहे कि बहुत ही मुश्किल काम था और ये नहीं हो सकता था, और इलेक्शन में तरमीम इसके लिए भी जरूरी थी। नहीं आयशा, वो जो कमेटी बनी है ना वो इसीलिए बनी थी। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था चलिए ये तो हो गया, उनके पास टाइम नहीं था जी, बड़ी उजलत में फैसला आया है, अभी इसमें तरमीम होनी है, फिर उसके बाद हमें इख्तियार मिलेगा। लेकिन एक जो 3 रुकनी कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि हम FBR से भी मुआवनत ले सकते हैं, SCCP से भी ले सकते हैं, इवन हम FIA को यूज कर सकते हैं। सेल भी बनाया गया, उसी की बात कर रहा हूँ। अब वो कमेटी है बेसिकली, उस सेल तो उस दिन के लिए था ना। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें जहां पर इलेक्शन रिजल्ट्स में नजर आएगा कि कहीं पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या कहीं पर भी किसी किस्म का धांधली का कुछ मामला लगेगा, तो हम फिर वहां पर एक्शन लेंगे। तो लेट्स सी कि अब वो कमेटी क्या करती है, कुछ ना कुछ तो जरूरी है वहां पे दौरान क्या किया गया है, लेट्स सी, ये भी देखना पड़ेगा। इसी पर बात कर लेते हैं, आरिफ अमीन भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि तमाम सूबों में जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो हम कह सकते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ही सामने आई हैं, उनका नतीजा सामने आया। सिर्फ इस्लामाबाद की नशिस्त पर अपसेट हुआ है। इस अपसेट के बाद क्या कोई मजीद आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं मुल्क की सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लामाबाद की सीट का ही मुकाबला था, कमो बेशतर
बाकी तो वोटों के तनासुब से वोट मिले और तमाम सूबों में, पंजाब में तो पहले ही हो चुका था, पंजाब वफाक में ये बात साबित हो गई कि हमारे MNA, हमारी जमहूरियत जब तक करप्शन के पैसे ना आए मुकम्मल नहीं होती। 174 PTI की सीटें थी, 7 वोट कैंसिल हुए, 5 से वो जीते। यूसुफ रजा गिलानी जिनकी टोटल PDM पूरी मिला लें तो 162 थी, वो 169 ले गई। तो इससे अब पीपल्स पार्टी और PDM मुतालबा करेंगे, मेरे ख्याल में दबाव डालेंगे कि इमरान खान रिज़ाइन दें, अखलाकी तौर पे हार चुके हैं, जबकि वो रिज़ाइन नहीं देंगे। ये एक सीट का फैसला था, ठीक है, लोगों ने उनको कामयाब किया। अब फैसला ये है कि इमरान खान अपने गद्दारों को सजा देते हैं या अपने साथ रखते हैं। इम्तिहान इमरान खान का, PDM यही दबाव डालेगी और देखना है ये है कि अब लॉन्ग मार्च में PDM के हौसले और बुलंद होते हैं, क्या लॉन्ग मार्च में स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाती है। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर तो ये आई कि वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। कुछ तज्जियाकार ये भी मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान को असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए, नया इलेक्शन करा देना चाहिए। इतना इंतहाई कदम उठा सकते हैं वजीर आजम आपके ख्याल में? मेरी अपनी राय है कि वजीर आजम इमरान खान किसी भी कीमत पर असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं पिछले 2.5 सालों में बेपनाह महंगाई हुई है, लोग गुर्बत का शिकार हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, बिजली पेट्रोल गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। इन हालात में अवाम के पास जाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल उनको तजवीज़ देंगे। लेकिन अगर वो ये फैसला करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिसका सेटबैक आएगा। अपोजिशन का यही होगा कि वो दबाव डालें, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करें कि कोई अखलाकी जवाज़ नहीं रहा, अखलाकी जवाज़ नहीं रहा। अगर अखलाकी जवाज़ की इस मुल्क में कोई हैसियत होती तो यूसुफ रजा गिलानी आज पैसे की वजह से ना जीतते। जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने PTI से गद्दारी करनी थी, वो सामने आके कहते कि हमने हफीज़ शेख को वोट नहीं देना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान पर दबाव जरूर आएगा, लेकिन वो ये दबाव मानेंगे नहीं और वो असम्बली ये नहीं तोड़ेंगे। अच्छा भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने की बात की है। आपको क्या लगता है, क्या PDM इसमें कामयाब हो जाएगी? ये फिर एक बड़ा इम्तिहान है। आपको पता है कि इस्लामाबाद से 2 इलेक्शन थे, दूसरे में PTI ने 174 वोट लिए और उसी सीट पे जो जनरल सीट थी उस पे 174 लिए, तो उसी पे वो ले रहे हैं 164। इसका मतलब है वहाँ उनके 10 वोट कम नहीं हुए। तो इसके लिए चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को इन्हें बैंकों के मुंह खोलने होंगे और प्रॉपर्टी जो बैरून मुल्क है उसको बेच के लोगों को खरीदना होगा, वरना चेयरमैन सेनेट बनाना खासा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें 10-12 जमातों के लोग लेने। बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अकबर, एक चीज़ मैंने नोट किया है कि जो बड़े तज्जियाकार है वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो गए कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था जो यूसुफ रजा गिलानी एक्सपेक्टेड वाकई नहीं था, लेकिन बहरहाल पैसों का सबको पता है, उस पर किसी को हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कह रहे हैं कि आदम एतमाद, लेकिन वो फिर अगेन ना, वो जाने ना जाने, गोली ना जाने, सबको पता है वहाँ पे पैसा चला है। लेकिन जिन्हें पता होना चाहिए उन्हें नहीं पता। मैं नहीं बोलूंगा नोटिस आ सकता है।